हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे इसके पहले वाला वीडियो है जिसमें अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से दिए हुए बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के इंफॉर्मेशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो सारा मैंने उसमें डिटेल में बताया। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, उसके बाद इसे देखें तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले बनाएंगे भाई हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या सारा आता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। शुरू करते हैं भाई। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड क्या बना रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपये का सिंबल, इधर भी वही पर्टिकुलर, थोड़ा इससे और इस तरफ कर दें क्योंकि उधर वर्किंग नोट के लिए जगह भी रखना है। अमाउंट और रुपये का सिंबल, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर है तो उसे दिखाएंगे, फिर परचेज, फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो उन सारे को दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है टू ओपनिंग स्टॉक, ये कितना है, 10,000, इसे दिखाया। उसके बाद में परचेजेस, परचेजेस को अंदर में तब दिखाएंगे जबकि परचेज रिटर्न सवाल में दिया हो, क्योंकि परचेज से परचेज रिटर्न को घटाते हैं। और परचेज रिटर्न अगर नहीं दिया है तो सीधा परचेज को यहाँ पे दिखाएंगे, पर यहाँ पे परचेज रिटर्न है और परचेज तो है, परचेज है 3 लाख, जिससे परचेज रिटर्न को घटाया, परचेज रिटर्न ये कितना, 10,000, तो 10,000 घटा देंगे तो हमारा आ गया 2,90,000। उसके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेस है, वेजेस ये कितना था, 24,000, इसे दिखाएंगे। और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंस में और क्या है, तो कैरेज है, कैरेज दिखाएंगे। कैरेज या कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जबकि कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिससे कि पीएल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे कैरेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज कितना, 4,000 ना, 4,000 हो गया। और उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब क्रेडिट में आता है सबसे पहले सेल्स, और परचेज की तरह ही इसमें भी अगर सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज है और परचेज रिटर्न था तो परचेज से परचेज रिटर्न को डिडक्ट किया, और यहाँ पे सेल्स है और सेल्स रिटर्न होगा तो उसे यहाँ डिडक्ट करेंगे, और नहीं हो तो सेल्स को सीधे ही बात दिखा देंगे। पर सेल्स रिटर्न भी है तो सेल्स है हमारा 5,20,000 लेस सेल्स रिटर्न, वो कितना है, तो वो है 16,000 यहाँ पे, तो घटा कर कितना गया, 5,04,000, ठीक है। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, ये है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना भाई, तो 40,000, 40,000, इसे दिखा दिया। अब करते हैं टोटल,
जो टोटल ज्यादा है, मतलब अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो उसी टोटल को डेबिट में भी लिखेंगे, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो उसी टोटल को क्रेडिट में भी लिखेंगे। पर इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 5,44,000। इसी टोटल को यहां भी लिखा, और इसमें से इन सारे को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और यही अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता तो बैलेंस आता है हमारा यहाँ, वो होता है ग्रॉस लॉस। पर इसका तो क्रेडिट का ज्यादा था, उससे यहाँ भी लिखा, इससे इस सारे को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 0,0,0 2,16,000 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे लेकर यहां आएंगे। अब यहां से नीचे क्या बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है 2,16,000। और ये अगर लॉस आता तो उसको लेकर यहां पे आते हम लोग, है ना। पर आया तो प्रॉफिट, इसे यहां लेके आए, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया, तो ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहां से बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाना है और क्रेडिट में सारे अदर इनकम्स को दिखाना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, सबसे पहले है सैलरीज, इसे दिखा दिया, कितना है 40,000। उसके बाद में है बैड डेब्ट्स। अच्छा, तो बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग बहुत सारा एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। हाँ, रिपेयर्स भी है ना, ये रिपेयर्स को दिखा लेते हैं। रिपेयर्स कितना है, 12,000, इसे दिखा लेते हैं। उसके बाद में आते हैं बैड डेब्ट्स। अच्छा, ये डिस्काउंट है, इसे भी दिखा लेते हैं। डेबिट में डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अलाउड है ना। कितना, ये 6,000। और क्या बताया मैंने, बैड डेब्ट्स। तो भाई ये जो बैड डेब्ट्स है इससे रिलेटेड बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, कितना करना, 5%, ठीक है। और फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी करना है 2%। हाँ, यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी करना है, वो तो क्रेडिटर पे करेंगे, पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो डेटर्स पे ही करेंगे। और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी जो करेंगे डेटर्स पे ही करेंगे। और फर्दर बैड डेब्ट्स भी है 6,000। तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे करते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है। अच्छा, तो ये सारा कहां पे करना है, किस पे करना है, डेटर्स पे। डेटर्स हमारा कितना है, डेटर्स हमारा है डेटर्स ये 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स करना है 5%, तो इसी डेटर्स पे करते हैं। लेकिन फर्दर बैड डेब्ट्स है तो पहले इस फर्दर बैड डेब्ट्स को घटाएंगे। लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, कितना, 6,000, ये घटा दिया तो बचा हमारा कितना, 1,34,000, 1,34,000। इस पर हम लोग करेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है ना, एट द रेट ऑफ कितना परसेंट भाई, 5%, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हम इसी पे करेंगे। अगर हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं रहता तो हम इसी 1,40,000 पे करते रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। पर फर्दर बैड डेब्ट था तो उस फर्दर बैड डेब्ट्स को घटाने के बाद, फर्दर या एडिशनल बैड डेब्ट्स भी कहीं लिखा मिल सकता है, को घटाने के बाद जो बचा उस पर हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करेंगे 5%। तो करते हैं 1,34,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा 0,0 कर 0,0 6,700। ये हो गया हमारा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी करना है, तो रिजर्व
फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 2% करना है ना। तो ये जो 2% करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो भाई उस 1,40,000 में पहले 6,000 घटा तो बच गया 1,34,000। इस 1,34,000 पे हमने किया था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 6,700। तो इस 1,34,000 में वो 6,700 रुपए घटा देंगे, तब जो बचेगा और उस पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करेंगे तो वो कितना बचेगा, 313,7 और 1,27,300। इस पर हम 2% करेंगे, 1,27,300 का 2%, 0,0,0,0 तो ये 6, 4, 2,546 ये हुआ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, है ना। और तो ये हो गया। अच्छा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी कर लेते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये भी एट द रेट ऑफ 2% करना है। तो क्रेडिटर हमारा कितना है, क्रेडिटर हमारा है 1,00,000, इस 1,00,000 का 2% कर लेते हैं तो वो कितना हो गया, वो हो गया 2,000। ठीक है, अब हम लोग यहां पे सबसे पहले बैड डेट्स का करते हैं। क्या करते हैं भाई, बताया मैंने पीछे के वीडियो में, बैड डेट के साथ में फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। न्यू रिजर्व कौन सा हुआ, जो अभी हमने किया रिजर्व फॉर बैड डेट्स, कितना किया, 6,700। अभी जो किया हमने, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो न्यू रिजर्व होता है। तो क्या बताया, बैड डेट्स के साथ में फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स को जोड़ते हैं। और ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहां मिलेगा, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000। ठीक है, इससे घटाते हैं। क्या बताया, बैड डेट्स के साथ में फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स को जोड़ते हैं और ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स को घटाते हैं। तो भाई बैड डेट्स हमारा कितना है, 8,000। इसके साथ पहले फर्दर बैड डेट्स को जोड़ा, फर्दर बैड डेट्स कितना था, 6,000। इसे जोड़ा तो ये हो गया 14,000, 14,000। इसके सामने न्यू रिजर्व जोड़ेंगे, ऐड न्यू रिजर्व, ये कितना, तो ये हुआ 6,700, मिलाकर हो गया ये 20,700। इससे ओल्ड रिजर्व घटाएंगे, लेस ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व मेरा कितना है, 4,000। तो हमारा आ गया 16,700। ठीक है, अब इसके बाद में आगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, कितना हुआ भाई, ये 2,546। इसे दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2,546 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसे इस तरफ दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना, 2,000 से यहां दिखा दिया। उसके आगे आते हैं तो भाई और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, पर डेप्रिसिएशन हुआ है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ नहीं है। ड्राइंग सही है तो कैपिटल से घटेगा, बैलेंस शीट में सैलरी दे दिया, रिपेयर दे दिया, बैड डेट्स का काम हो गया, कैरेज वैरेज तो डिस्काउंट का भी कर लिया, तो बच गया ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब तो एसेट है, पर इसका डेप्रिसिएशन है, उसे दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट पे है 10% और फर्नीचर पे भी है 10%, तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो प्लांट हमारा कितने का है, प्लांट है हमारा 3 लाख का, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। ठीक है, और फर्नीचर हमारा कितने का है, फर्नीचर है 80,000 का, फर्नीचर है
80,000 का, उसका भी 10%, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 8,000 डेप्रिसिएशन। इसे भी दिखाएंगे यार। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना, 30,000, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो कितना, 8,000, ये दिखा दिया। इसके बाद में क्रेडिट में कोई अदर इनकम में तो है नहीं, एक डिस्काउंट वाला था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो तो दिखाई दिया, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब करते हैं टोटल। तो भाई इसका भी वही है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, दोनों ही कैपिटल अकाउंट में करते हैं ट्रांसफर। यहाँ क्रेडिट ही ज्यादा है, कितना है, 2,18,000, इसे यहाँ भी लिखा 2,18,000। अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, इस 2,18,000 में ये सारा घटा देंगे, घटाने पे जो आएगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो 4 5 7 2 0 1, 1,02,754, 1,02,754, ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कहां, तो कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। ये तो बन गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट, तो इसे मिटाते हैं पहले। तो बैलेंस शीट में इस तरह से क्या है भाई, तो बैलेंस शीट ये हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिर अमाउंट, रुपये का सिंबल, और उस तरफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट, ये दे दिया रुपये का सिंबल, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले दिखा लेते हैं हम लोग कैपिटल। कैपिटल कितना है, 7,20,000, ठीक है। इस 7,20,000 में हम लोग प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, नेट प्रॉफिट जो आया, कितना आया था नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आया था 1,02,754, है ना, उसे जोड़ेंगे, एट नेट प्रॉफिट 1,02,754, ये जोड़ दिया तो हो गया हमारा कितना, 8,22,754। इसमें से ड्राइंग्स है, इसे घटा देना, किधर गया ड्राइंग्स, अभी देखा था कहाँ, या 20,000 लेस ड्राइंग्स, 20,000 इसे घटा दिया। अब जो बच के आया उसे यहां दिखाएंगे, 8,02,754, इसे दिखा दिया। अब इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म अगर लोन है तो उसे दिखाएंगे, पर लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं है। तो अब बचता क्या है, तो अब बचता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को दिखा लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारा 1,00,000, लेकिन इसमें प्रोविजन हुआ है, उसे घटाएंगे, लेस प्रोविजन, प्रोविजन कितना हुआ था भाई, तो ये 2,000 का डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स है ना, 2,000 का, तो इसे घटा दिया, तो ये हो गया हमारा 98,000। उसके बाद में
क्या बचता है? तो बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेएबल ये कितना है? 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट ये कितना है? तो ये है 20,000। और एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा नहीं है जो लायबिलिटी है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कोई एडवांस इनकम का एडवांस वगैरह कुछ नहीं है, कोई लायबिलिटी। तो हो गया लायबिलिटी साइड में ये सारा आ गया। तो इसे अब जोड़ते हैं, तो जोड़कर कितना आएगा भाई? तो आएगा ये 9 लाख 4 5 7 0 5 नहीं 9,50,754 9,50,754 और इतना ही हमारा एसेट साइड में आना चाहिए। तो एसेट साइड में सबसे पहले तो गुडविल को दिखा देते हैं भाई। इंटेंजिबल एसेट है अपने पास क्या? तो गुडविल ये कितना है? तो ये है 40,000, इसे दिखाया। उसके बाद में आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, वो कितने का है? तो वो है हमारा 4 लाख का। और कोई हाँ तो ये 4 लाख का हो गया। और उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये कितना है? तो ये हमारा 3 लाख जिसमें कि डेप्रिसिएशन हुआ है, लेस डेप्रिसिएशन हुआ 30,000। तो अब ये घट के कितना दिखेगा यहाँ दिखेगा 2,70,000। और फर्नीचर एंड फिक्सचर ये कितना है? ये है 80,000। इसका भी डेप्रिसिएशन घटेगा, लेस डेप्रिसिएशन। इस पे कितना है? 8,000। तो ये घटकर हो गया 72,000। और उसके बाद में आगे आते हैं और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स कुछ नहीं है। अब रह गया डेटर्स। करंट एसेट्स में डेटर्स है और कोई करंट एसेट कैश है, क्लोजिंग स्टॉक है ना, बस यही है। और कोई करंट एसेट्स है नहीं। तो डेटर्स का पहले कर रहे थे। तो भाई डेटर्स हमारा है कितना? तो डेटर्स हमारा है 1,40,000। 1,40,000 इसमें से घटेगा क्या? तो लेस फर्दर बैड डेब्ट्स कितना? तो वो 6,000। तो ये निकल गया 1,34,000। इसमें से फिर घटेगा लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये घटेगा। ये कितना घटेगा? तो ये घटेगा हमारा कितना आया था? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 6,700। ये घटेगा। ये घट गया तो कितना बचा? तो बचा 1,27,300। इसमें से फिर क्या घटेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स घटेगा, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डिस्काउंट। ये कितना था? ये था 2,546 वही था ना। तो अब घटकर कितना है? 1,24,754 ये आ गया घटा करके। उसके बाद में अब आते हैं, अब क्या रह गया है? तो भाई अब रह गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। वो कितना है? तो वो है ये 40,000, 40,000। ठीक है, 40,000 है ना। उसके बाद में है कैश कितना है? तो ये 4,000। अब इसे जोड़ लेंगे, हमारा उतना ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी साइड का टोटल उतना ही आना चाहिए, है ना।
9,50,754, दोनों तरफ का टोटल आ गया बराबर। तो ये हम लोगों ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जिसमें कि बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सारा एडजस्टमेंट करके देखा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।